दोस्तों स्वागत है आपका द एग्जाम पोर्टल में। कैसे चली आपकी तैयारी? तो ये वीडियो काफी दिनों बाद आ रहा है। थोड़ा सा सेटअप करना और वीडियो बनाने में टाइम लगता है, और अभी जो था पुलिस वीक था, उसके बाद होली था, तो उसमें बहुत सारी व्यस्तताएं थी, बहुत सारे काम थे, इस वजह से नहीं हो पाया। और अभी वैकेंसी की ऐसी कोई सूचना भी नहीं मिल रही थी। कोई वीडियो बनाता हूँ तो लोग कि वैकेंसी कब आएगी कब आएगी कब आएगी, उस पर काफी प्रश्न पूछने लगते थे, और हम लोग मतलब बेवजह जो है कि बम्पर बहाली और ये सब सो और बनाने में उतना अच्छा नहीं लगता। बीच बीच में हम लोग जो हम लोग को सूचनाएं मतलब बाहर से मिलती हैं, कुछ लोगों से, कुछ सारे अनवेरिफाइड सोर्स ही होते हैं, बट उससे लगता है कि आप लोगों का मोटिवेशन बढ़ेगा, आप तैयारी के प्रति बहुत ज्यादा मतलब अग्रसर होंगे, आपको लगेगा तो पढ़ेंगे। इस वजह से वीडियोज कुछ कुछ बनते आते हैं। फिर कुछ वीडियोज में बीपीएससी भी बनाने वाला था, बट समय के किल्लत की वजह से कुछ भी नहीं हो पाया है। तो ये वीडियो जो है सीधे पॉइंट पे आते हैं। देखिए, काफी दिनों से जो नए लोग हैं बुक्स वगैरह के बारे में पूछ रहे थे, बुक्स, कोचिंग, ऑफलाइन ऑनलाइन क्या करना चाहिए, और इतने सारे कोचिंग्स में इधर उधर बवाल भी बहुत कुछ हो रहा है। तो इस पीरियड में कि मतलब दरोगा के लिए क्या कैसा कोचिंग सही रहेगा, कौन बेस्ट कोचिंग है, क्या है, इस पे एक मैं शॉर्ट वीडियो बनाने का बहुत दिन से सोच रहा था, मौका नहीं मिला था, आज मिला है, तो इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, है ना। और देखिए, कोई भी पहली बात है कि सबके अपने अपने चॉइसेस हैं, अपने कोचिंग अपने हिसाब से। किसी भी कोचिंग में आप जाएंगे तो 90% आपको मेहनत खुद करना पड़ेगा, वनडे एग्जाम का हो या यूपीएससी का, ठीक है। चलिए, तो इस पे हम डिस्कस करते हैं। मैंने टॉपिक को लिख भी दिया है, ठीक है। सबसे पहले वैकेंसी के बारे में जो आप लोग पूछ रहे हैं कि वैकेंसी, देखिए आपको थोड़ा सा संयमित तो होना पड़ेगा। मान लीजिए हम लोग जो मतलब खास करके मैं अपनी बातें कर रहा हूँ, बाकियों की नहीं, जो लोग लगातार ये करते रहते हैं। 2005-6 में जो वैकेंसी आई थी, उसमें जाके फाइनल हुआ 4 साल बाद, 2009 के बाद कब वैकेंसी आई? 2014 में जो आई थी एसएससी के माध्यम से, तो उसमें कुछ ऐसे वैकेंसी था नहीं, 170-72 था, तो इसको एक छोड़ देते हैं। फिर 2018 मतलब 9, जो बाकी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनको 9 साल इंतजार करना पड़ा होगा। 2018 के बाद फिर 2019, मतलब इसको 20 मान लीजिए, फिर 2021, लगातार एक एक साल पे आ रहा था। इस बार वैकेंसी लाने से पीछे सरकार ने बहुत मानदंड तय कर दिए हैं कि मतलब इसमें इतनी भर्तियां हैं, लगातार वो अपनी रैलियों में जा रहे हैं, लगातार जो सरकार का प्रस्ताव स्वीकृत किया जा रहा है उसमें कह रहे हैं कि हम वैकेंसी निकालेंगे निकालेंगे निकालेंगे, तो आज नहीं तो कल इनको निकालना ही है। 2 महीना लग जाए, 2 दिन लग जाए, 2 सप्ताह लग जाए, या 5 महीने लग जाए, निकालना है। और अभी का कंपटीशन इतना टफ, हम लोग के टाइम में तो बस दौड़ से हो गया था, जिन्होंने अच्छा दौड़ दिया उनका रिजल्ट हो गया था। लेकिन अब में दौड़ भी चाहिए, आपको इंटेलेक्चुअल भी होना पड़ेगा कि आपको चीजों की समझ विकसित करनी पड़ेगी। तो इस कंपटीशन में अभी दरोगा का ऐसा एग्जाम है, जब शुरू होगा तो एक बार में खत्म हो जाएगा। तो यदि आप इस कंपटीशन में बने रहना चाह रहे हैं तो पहले से पढ़ते रहिए, यही आपके लिए हेल्पफुल होगा। बाकी वैकेंसी आना तय है, कब आएगा कोई नहीं कह सकता। हम लोग भी मतलब जैसे सूचना मिलता है हम आप लोग को बता देते हैं, पढ़ाई आपका होते रहे। तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। ये तो हो गई वैकेंसी की बात। अब देखिए, कोचिंग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कोचिंग, देखिए कोचिंग 2 टाइप के हैं। कोचिंग का गलत स्पेलिंग हो गया क्या? ऑनलाइन, ऑफलाइन। सबसे पहला मैं एकदम मतलब मेरा मस्ट रीड ओपिनियन है जो मैं आपको देना चाहूंगा कि यदि आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, मतलब मतलब बड़ा सा कोचिंग, फाउंडेशन कोर्स, बड़ा बैच, तो सबसे बेहतर होगा ऑफलाइन। ऑफलाइन बैच के जो सक्सेस रेशियो होते हैं 90% होते हैं, क्योंकि वो आपको बैठने पे मजबूर करते हैं। आप वहां जाके तैयारी के दौरान 2 घंटे 3 घंटे जो भी आपका क्लास होता है उसमें आप वहां पे पढ़ते हैं, आप न चाहते हुए आपको देखना पड़ता है। ऑनलाइन के जमाने में क्या है, यूट्यूब, हम लोग खुद उससे प्रभावित हैं, फेसबुक, इंस्टा और व्हाटएवर जो भी है। तो एक चीज हो गया कि यदि आप, सबसे पहला बात, यदि आप कोचिंग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, कोई भी लोग, पटना में बहुत सारे कोचिंग है, कोचिंग कौन सा ज्वाइन करें, यदि आप ज्वाइन करना ही चाह रहे हैं, सबसे पहली बात तो आपको ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। वो क्यों? इसका रीजन मैंने बता दिया कि आप वहां जाके पढ़ेंगे, आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप के साथ आपका नेचर सिमिलर होगा, तो आप 4-5 लोगों का ग्रुप बना के वहां डिस्कशन कीजिएगा। रिजल्ट ओरिएंटेड जो सबसे बड़ी बात है यही होती है। दूसरा, तो आप पटना में बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5,
आप लोग जानते हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे कोचिंग है, ठीक है, कोचिंग मिला जुला के सब कोचिंग ठीक है। यदि आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो अब इनके जो ऑफलाइन वाले हैं वही रिकॉर्डेड क्लास को वो ऑनलाइन मोड में डिलीवर करते हैं। तो मैं सबसे पहला कहना चाहूंगा कि यदि आप ऑफलाइन नहीं कर पा रहे हैं दरोगा स्पेसिफिक के लिए, देखिए कोचिंग यदि ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग में आपने सुना होगा कि ऑनलाइन कोचिंग जो पढ़ के जनरली पास करते हैं यूपीएससी वाले पास करते हैं, पीसीएस वाले, क्योंकि उनका एक अलग रिदम रहता है, बहुत अच्छे अच्छे जगह जॉब किए हुए रहते हैं और उनको पता होता है कि हमको ये जॉब करना है। दरोगा का नेचर जो है वनडे एग्जाम जैसा है। तो इसके लिए यदि आप ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं तो आप ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ पाएंगे। ऑनलाइन कोचिंग लेंगे तो मुझे जहां तक लगता है 70 to 80% लोग उस मटेरियल को रख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं वीडियो मटेरियल को और आगे पास करते रहते हैं, पढ़ता नहीं है कोई। मैं खुद उस फेज से गुजरा हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो बड़े बड़े जाइंट हैं पटना में बैठे हुए, दिल्ली स्पेसिफिक तो नहीं, तो वो यदि आप अपना रिकॉर्डेड वीडियो और या इन सब का आपको ऑनलाइन बैच दे रहे हैं तो उसके लिए मेरे तरफ से है बिग नो। बिग नो इसलिए है कि जो भी टीचर है, कुछ टीचर अच्छे हैं, एक रहमानसू सर है, मैं उनका देखा वो सिलेक्टेड है, उनका मतलब थोड़ा सा बातचीत और ये सब करने से वो ठीक है। और रहमान सर की खैर बात ही क्या करूं, रहने दीजिए, कुछ चीजें समय के साथ बदल जाती हैं। और जीएस ज्ञान बिंदु वो भी ठीक है, चाणक्य वो भी ठीक है। आपको पढ़ना खुद से है, वो पढ़ाएंगे, वो मतलब डिलीवर करने वाले हैं, वो आपको एक्सप्लोर नहीं करके देंगे कि चीजें मतलब ज्योग्राफी की एनसीईआरटी अगर कहे उनसे 12 की पढ़ा देने की, तो हम लोग, हमारे टीचर को नहीं समझ में आता था, उनको क्या समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। लेकिन आपको उस लेवल के पढ़ाई की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यदि आप ऑनलाइन जाना चाह रहे हैं तो किसी भी कोचिंग, जैसे ऑनलाइन कोचिंग का ये है 7,000, 6,000, 2,100, 2,200, 2,000 तक तो ठीक है, 2,000 लोग अफोर्ड कर सकते हैं। बस हमारे यहाँ पे बात करते हैं कि हम 190 या 200 नहीं दे सकते। लेकिन आप यदि एकदम बहुत आप में जीवटता भरा हुआ है, जॉब कर रहे हैं, तो 2,000, 2,500 तक के मटेरियल, वीडियो मटेरियल आपके लिए ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप ऑनलाइन कोचिंग यदि ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग वो भी दरोगा जैसे एग्जाम के लिए, जो वनडे एग्जाम है इसका नेचर, तो आप नहीं कीजिए। सबसे पहले आप अपने क्या करना है कि जो आपका टॉपिक है जिसको आप समझना चाह रहे हैं, इसमें टॉपिक में समझना आपको 30% है, वो भी ज्यादा हो गया। रटना ये आपको 75% होगा, 5% मैंने अपने तरफ से बढ़ा दिया है। तो आपको जब टॉपिक समझना ही नहीं है, रटना है 75% अभी के पर्सपेक्टिव में। और कुछ लोग जो बीपीएससी का पेपर दे के आए थे, जिन्होंने मेंस कभी तैयार नहीं किया, फिर एग्जाम नहीं दिया, उनको लगता है कि पैटर्न ऐसे चेंज हो रहा है तो चीजें ऐसे बदल जाएंगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। पहले 70% चीजें वही रहेंगी, अब बेसिक चीजों को पढ़िए तो सही, ठीक है। तो ये जो रटने के लिए आपको स्पेसिफिक जो चीजें कोचिंग में पढ़ेंगे आप बुक के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो ऑफलाइन कोचिंग यदि आप जाके ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। ऑनलाइन कोचिंग आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, पैसे आपके हैं, मैं तो नहीं कहूंगा। सेम क्वालिटी का इवन बहुत अच्छे से अनअकैडमी है और अभी तो इसी का नाम याद रहे, बहुत सारे ऐसे फ्री प्लेटफॉर्म है जहां पे मतलब उनसे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट डिलीवरी है, आप इसके थ्रू पढ़ सकते हैं ऑनलाइन में। और यदि आप ऑनलाइन में जाना चाह रहे हैं तो सबसे मैं ये करूंगा कि सेल्फ स्टडी पे फोकस कीजिए। सेल्फ स्टडी प्लस आप टेस्ट सीरीज पे कर सकते हैं, प्लस टेस्ट सीरीज। आप सेल्फ स्टडी और टेस्ट सीरीज पे करेंगे तो जो चीजें आपको नहीं समझ में आएगी यूट्यूब के मार्फत आप देख सकते हैं, समझ जाएंगे। मैथ रीजनिंग के तो इतने लाखों टीचर भरे हुए हैं कि मत पूछिए, हर कॉन्सेप्ट के लिए लाखों लोग, तो इसको ये कर सकते हैं। देखिए अब टेस्ट सीरीज की बात हो गई तो मैं यदि अपना बात कहूंगा तो लोगों आपको लगेगा कि नहीं आप यहाँ तो अपना प्रमोशन कर रहे हैं। कोई मैं प्रमोशन नहीं करता, और फिर भी हम लोग इतना बेहतरीन कंटेंट डिलीवर करते हैं। फीस जो लोग हैं उनके लिए 190 रुपया का रखा गया 6-7 महीना, तो उसको आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं नहीं करना चाह रहे हैं वो आपकी मर्जी है, उसके बारे में कोई मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन आप यदि आप पटना में हैं, कोचिंग ऑफलाइन कर रहे हैं, उससे अच्छा आप क्या कर सकते हैं, पटना में जो है ऑनलाइन का अल्टरनेट है यूट्यूब, यदि आप उस टॉपिक को समझना चाह रहे हैं। प्लस
ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, इन दोनों को आप ये करिए। आप डेली यहाँ जाके 100 प्रश्न, 100 का या मतलब 100 का 2 सेट का कहीं करिए। सुबह में एक सेट लगाइए और एक शाम में सेट लगाइए, इससे बेहतर नहीं होगा। यूट्यूब पे चीजों को समझिए। फिर भी यदि आप करना चाह रहे हैं तो ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन की मैंने बातें बता दी। ऑनलाइन में जो मतलब अभी दरोगा के में मुझे लगता है कि बिहार में जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलाते हैं मैं एक दो का नाम जानता हूँ। अपना मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग मतलब टाइम टू टाइम उसको चीजों को ये कर रहे हैं। तो हम लोग चलाते हैं द एग्जाम पोर्टल की तरफ से टेस्ट चलता है, जो लगातार मतलब सबसे बड़ा टेस्ट प्लेटफॉर्म है, चलते रहता है। और एक अड्डा भी है, उसका भी टेस्ट ठीक होता है, आप वहां भी जा सकते हैं। अड्डा 24 करके है, या मतलब अड्डा ही है, अड्डा ऐसे 24 है अड्डा। इसका भी ऑनलाइन टेस्ट ठीक होता है। मतलब ये दोनों हम लोग मतलब ये भी टेलीग्राम पे चलाते हैं, मैं भी टेलीग्राम पे चलाता हूँ, तो इनकी कंटेंट की समझ है। अब इसमें क्या करना होगा कि आपको खुद से पढ़ना होगा। इन सब प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ेंगे तो आप बहुत बेहतर यदि पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। कोई भी कोचिंग में, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में पढ़ेंगे, यदि आप वहां पे टॉप करेंगे तो आपको और भी ज्यादा पढ़ने का मन करेगा। पीछे रहने वाले लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं, तो इस चीज को आप समझिए। तो ऑनलाइन यदि आप करना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन से बेहतर है कि यूट्यूब पे करिए। और यदि आप कोचिंग वाकई में जाके करना चाह रहे हैं तो ऑफलाइन कर लीजिए। ऑफलाइन के सारे चीजें बेहतर है पटना में, ठीक है। ऑफलाइन, ऑनलाइन में मैं अपने दो मतलब मैंने 2 टेलीग्राम चैनल का नाम बता दिया। एक अपना, एक अड्डा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। फी भी बहुत शायद कम ही होगा। ऑफलाइन करना चाह रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप वहां जाके पढ़ सकते हैं। और पटना में ही आप पटना के मटेरियल को ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं उसी क्वालिटी का, तो आप यूट्यूब का हेल्प ले सकते हैं। अब उसमें और उसके बाद ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जाके सेट मार सकते हैं 10 लोगों का ग्रुप बना के, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये बेसिक चीजें हैं, आपको समझना होगा। आपके पैसे, यहाँ पैसों की बात नहीं है, बिहार में 5,000 देने वाले काफी लोग हैं और लोग दे भी रहे हैं, लेकिन आपको समझना है, आपको अपना प्रायोरिटी सेट करना है कि किस बेसिस पे हम पढ़ें, मेरी कमजोरी क्या है। तो ये मैंने पूरा ढांचा खींच दिया है। कोचिंग से संबंधित आपको कोई भी समस्या होगी तो आप हमसे पूछिएगा, मैं आपको कमेंट में जवाब देने की कोशिश करूंगा। ऑफलाइन से अच्छा है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज करना चाह रहे हैं तो घर बैठे, ऑनलाइन करना है तो यूट्यूब से करिए और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लगाइए। ग्रुप बना के ग्रुप डिस्कशन कीजिएगा तो ए पे आपको हेल्प मिलेगा। और जो भी ऑनलाइन टीचर मतलब है, जो दरोगा स्पेसिफिक है, लुसेंट, घटना चक्र और एक बहुत ज्यादा हो गया दृष्टि, इसके अलावा तो किसी के बस की बाहर नहीं कि आपको मतलब इतिहास के हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता के पतन के 10 कारण बता दें कि उसका मतलब एक ये भी कारण हुआ था कि बाढ़ से वो कैसे नष्ट हुआ था, भूगर्भिक पतन से कैसे हुआ था, कैसे नदियां सूख गई, ये कोई भी नहीं बताएगा और ये जरूरत भी नहीं है। पहले आप उन चीजों को समझिए जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, है ना। ये चीजें मैंने समझा दी, आपके लिए बेहतर है। इससे कोई संबंधित और भी चीजें आपको लगेगा तो हमसे पूछिएगा। एक और वीडियो बना लेता हूँ थोड़ी देर बाद, मिलते हैं। और छोटी जानकारियों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।